नमस्कार दोस्तों, हम लोग ये महत्वपूर्ण सेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। आप नए आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आप जानते हैं कि पीजीटी का परीक्षा हो गया है और टीजीटी का होने वाला है। और यहाँ पर यूपी टेट और यूपी टेट, टीजीटी, पीजीटी और बीपीएससी ये सभी के लिए हिंदी में जहाँ पूछा जाता है, यूजीसी नेट तक ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो हम चलिए एक नंबर की क्वेश्चन को रिवाइज करते हैं। कम से कम आपको 5-6 नंबर यहाँ पर हम लोग को देखने को मिल सकता है। देखिए यहाँ पर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर संत कवियों और संक्षिप्त परिचय उनके बारे में हम देखेंगे। यहाँ पर कवि है, उनके जन्म और मृत्यु है। तो यहाँ पर रैदास का जन्म और मृत्यु कब हुआ था? तो 1188 से 1518। इनका जन्म स्थान काशी में हुआ था। इनके गुरु का नाम, रैदास के गुरु का नाम ये रामानंद है। पूछ लेता है कि इस गुरु का कवि के गुरु के नाम पूछ लेता है कि कौन है यहाँ पर। तो रैदास और कबीर के दोनों गुरु का नाम क्या है? रामानंद है। इसमें पूछ लेगा, ठीक है ना। उसके बाद इनके जन्म पूछा था। ये जन्म पूछा था कि इनका जन्म कब हुआ था? तो 1398 में 1398 में और 1518 में इनका मृत्यु हुआ था। काशी में हुआ था और इनके गुरु का नाम रामानंद है। रैदास के बारे में हम लोग को जान गए ये। उसके बाद से जंभनाथ का जन्म स्थान और मृत्यु के बारे में हम लोग जानेंगे। तो 1451 में इनके जन्म हुआ था और 1523 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुआ। और यहाँ पर जन्म स्थान क्या हो जाएगा? यहाँ पर नगौर जन्म स्थान हो जाएगा। और इनके गुरु का नाम क्या हो जाएगा? बाबा गोरखनाथ। इनके गुरु का क्या नाम हो जाएगा? इनके गुरु का नाम बाबा गोरखनाथ। उसके बाद से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हरिदास निरंजनी ये किसे संबंधित हो जाएगा? तो 1455 में इनका जन्म हुआ था, हरिदास निरंजनी का। और 1443 में इनका क्या हो जाएगा? 1443 में इनका क्या हो गया? मृत्यु हो गया। तो डिंडवाना में इनका जन्म स्थान है। और प्रयागदास गुरु का नाम है, ठीक है ना। प्रयागदास इसका क्या नाम है? प्रयागदास गुरु का नाम है। उसके बाद से यहाँ पर गुरु हम लोग देखेंगे, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो गुरु का नानक का जन्म हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 1369 में इनका गुरु नानक का जन्म हुआ था। और ये इनकी मृत्यु हो जी 1538 ईस्वी में इनका मृत्यु हुआ था। नानकाना में इनका क्या हुआ था? नानकाना में इनका जन्म स्थान कहाँ है? तो इनका जन्म स्थान ननकाना है। और इनके गुरु का क्या नाम है? इनके गुरु का नाम अज्ञात है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देख लेंगे, 1 मिनट, इसमें क्या आएगा? हाँ, जन्म स्थान है, ठीक है ना। ठीक है, वहाँ पर उसके बाद से हम आ जाएंगे सिंगा से संबंधित हो जाएगा। सिंगा के जन्म स्थान यहाँ पर देखेंगे। जन्म स्थान और मृत्यु 1519 में इनका जन्म हुआ था और 1659 में इनका मृत्यु हुआ था। खजूर मध्य प्रदेश में इनका क्या हो गया था? खजूर मध्य प्रदेश में इनका मृत्यु हो गया था। और मोन रंजीर इनके क्या हो जाएंगे? मोन रंजीर इनके गुरु हो जाएंगे। उसके बाद से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लालदास जो 1540 ईस्वी से 1648, 1540 से 1648 ईस्वी में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। 1540 से 1648 क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। अलवर है इनका जन्म स्थान, क्या हो जाएगा? अलवर हो जाएगा लालदास का। और ये मदन चिश्ती क्या हो जाएंगे? मदन चिश्ती इनके गुरु का नाम हो जाएगा लालदास से। ये दादू दयाल के किसे संबंधित हो जाएंगे? दादू दयाल को आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 1540 में इनका क्या हुआ था? 1544 में इनका जन्म हुआ था। 1603 में इनका मृत्यु हुआ था। तो अहमदाबाद और वृद्ध भगवान में इनकी मृत्यु हो गया। ये वृद्ध भगवान क्या हो जाएंगे? इनके गुरु हो जाएंगे। मलुकदास यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ मलुकदास यहाँ पर ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछ लेता है कि मलुकदास का ये जन्म कब हुआ था? तो 1574 ईस्वी में मलुकदास का जन्म हुआ था और 1682 में इनका मृत्यु हुआ था इलाहाबाद में। और इनके गुरु का नाम क्या हो जाएगा? इनके गुरु का नाम पुरुषोत्तम दास हो जाएगा। बाबलाल ये 1500 से क्या हो जाएंगे? 1590 में इनका क्या हो जाएगा? बाबा लाल का ये 1590 में जन्म हुआ था और 1655 है ना, ये पंजाब, 1655 में इनका मृत्यु हुआ और पंजाब इनका जन्म स्थान है और गुरु इनके अज्ञात है, ठीक। उसके बाद से यहाँ पर हम लोग चलेंगे सुंदरदास भी महत्वपूर्ण है। सुंदरदास का जन्म स्थान हम लोग जानेंगे। तो सुंदरदास का जन्म स्थान के बारे में हम 1500 क्या हो जाएगा? 1596 में
सुंदरदास का जन्म स्थान हुआ था और 1689 में इनका मृत्यु हो गया था। 96 में जन्म स्थान और 1689 में मृत्यु। इनकी जन्म ये जयपुर हुआ था। कहाँ हुआ था? जयपुर हुआ था। और दादू दयाली से इनसे संबंधित है। उसके बाद रजब किससे संबंधित हो जाएगा? रजब ये 1667 से 1689 ईस्वी में ये राज्य स्थान से संबंधित है इनका जन्म स्थान। तो रजब का 1667 में इनका हुआ था। सुंदरदास को याद रखिएगा, पूछ लेगा कि सुंदरदास का जन्म तो 1596 में हुआ था, ठीक है ना। ये रजब दास का जन्म 1667 ईस्वी में हुआ था और इनका जन्म स्थान राज्य स्थान, इनके गुरु का नाम दादू दयाल। तो सुंदरदास और रजब दास के गुरु का नाम एक ही हो जाएंगे, दादू दयाल, ठीक। उसके बाद हम लोग चलेंगे संत कबीर द्वारा प्रवर्तित मुख्य संप्रदाय। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कबीर पंथ संप्रदाय चलाया गया था, ये कहाँ चलाया गया था? कबीर पंथ संप्रदाय ये काशी में चलाया गया था। कबीर पंथ ये इसके प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? कबीरदास ही थे और इनके शिष्य धर्मदास। तो पूछ देगा कि कबीरदास के शिष्य कौन थे? तो कबीरदास के शिष्य ये धर्मदास थे, ठीक है ना। उसके बाद से यहाँ पर सिख है उनका केंद्र स्थान क्या था? तो सिख का केंद्र स्थान क्या था? ये पंजाब था। और इनके प्रवर्तक कौन थे? तो गुरु नानक। इनके प्रवर्तक कौन थे? तो इनके प्रवर्तक गुरु नानक थे, ठीक है ना। सिख जो थे ना, इनके जो सिख थे इनका केंद्र कहाँ था? तो पंजाब में था। इनके गुरु का क्या नाम था? तो इनके गुरु के क्या नाम था? तो ये गुरु नानक थे। उसके बाद से यहाँ पर हम लोग आगे चलेंगे, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर आगे देखेंगे कम से कम यहाँ से हम लोग को एग्जाम में देखने का निश्चित है कि क्वेश्चन मिलेगा। यहाँ पर उदासी संप्रदाय हो जाएगा, ये अज्ञात है। श्री चंद्र और यहाँ पर बिश्नोई को बीकानेर जम्भनाथ इसके प्रवर्तक हो जाएंगे। बवाली और पावजी से संबंधित है। निरंजनी डिडवाना और हरिदास निरंजनी और नारायण दास रूपदास से संबंधित हो जाएगा। लाल पंथ अलवर और लालदास से संबंधित हो जाएगा। दादू पंथ राजस्थान और दादू दयाल से संबंधित हो जाएगा। कुल 52 शिष्य और प्रमुख शिष्य रजब सुंदरदास हो जाएंगे। बाबा लाली ये गुरुदासपुर से संबंधित है। बाबा लाली गुरुदासपुर ये बाबा लाल से संबंधित है। बाबरी सत्यनामी ये नरलोन ये जगजीवन दास गोविंद साहब से संबंधित है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि प्रमुख संत कवियों के प्रसिद्ध स्थल देखेंगे। तो यहाँ पर जितने भी प्रमुख संत कवियों के प्रसिद्ध स्थल, यहाँ पर मगहर में कबीरदास का मृत्यु हुआ था। और मगहर में इनका क्या हुआ था? मगहर में इनका मृत्यु हुआ था। किसका? कबीरदास के मगहर में इनका मृत्यु हुआ था। यहाँ पर एक चीज़ और है, मगहर में लोग मानते थे ना कि मृत्यु होने पर स्वर्ग मिलता है। तो इसी को बाह्य आडंबर था। इसी बाह्य आडंबर को तोड़ने के लिए वहीं पर कबीरदास ने अपना मृत्यु स्थान चुना। उसके बाद से यहाँ पर देखेंगे सिंगानेर मृत्यु स्थान है, ये सुंदरदास से संबंधित है। तो ये जो सिंगानेर में किनका मृत्यु हुआ था? सिंगानेर कह रहे हैं, संगानेर में किनका मृत्यु हुआ था? तो ये सुंदरदास का हुआ था। नारायण राजस्थान और में किनका मृत्यु हुआ था? तो दादू दयाल से संबंधित हो जाएगा। संभराथल समाधि स्थल किसका है? जम्भनाथ का है। अलख दरीबा सत्संग स्थल ये दादू दयाल से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो ये दादू दयाल से संबंधित है। ओहो, एक मिनट पहले इतने हम क्या करेंगे, लोड करेंगे।